आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे एक बेहद गंभीर विषय को रेखांकित करने का प्रयास है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया और हमारा देश भी कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, जूझ रहा है। उस लड़ाई में इस दौर में सबसे अहम भूमिका जो हमारे सच्चे योद्धा हैं, जो ट्रू वॉरियर्स कोविड-19 के राक्षस के सामने खड़े होकर रोज लड़ाई लड़ते हैं, वो हैं हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स और हॉस्पिटल में काम करने वाला हर कर्मचारी। वो हमारे असली योद्धा हैं और ये समाज की और पूरे देश की कोशिश है भी और होनी भी चाहिए कि हम अपने योद्धाओं को सलाम करें और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें। लेकिन इस दौर में देश की राजधानी में आपको जान के अत्यंत दुख होगा कि देश की राजधानी के अंदर दो बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं भी करूंगा। दो बड़े अस्पताल ऐसे हैं जो भाजपा शासित नगर निगम के अधीन आते हैं, जिन अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को मार्च से लेकर अभी तक का अपना वेतन नहीं दिया गया। मार्च से लेकर अभी तक का वेतन स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं दिया गया। हम सम्मान की बात करते हैं, हम उन्हें सलाम करने की बात करते हैं। केंद्र सरकार हवाई जहाज पे करोड़ों रुपए खर्च कर कर उनके ऊपर फूल बरसाती है, लेकिन भाजपा वाले अपने अधीन आने वाले अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को बीते 4 महीने से वेतन नहीं दे पाए हैं। ये सच्चाई है। मैं थोड़ा आप सबकी जानकारी के लिए भूमिका आपको समझाना चाहूंगा थोड़ी सी। दिल्ली के अंदर यदि निजी अस्पतालों को छोड़ दें तो 3 प्रकार के अस्पताल आते हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाला अस्पताल, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला अस्पताल और नगर निगम के अधीन आने वाला अस्पताल। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल कौन से हैं? राम मनोहर लोहिया है, एम्स है, सफदरजंग है। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं। दिल्ली सरकार, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उसके अधीन आने वाले अस्पताल कौन है? LNJP है, राजीव गांधी है, JB पंत है, GTB है और अन्य अस्पताल। और नगर निगम, जिसमें दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अधीन भी कुछ अस्पताल आते हैं, जैसे कि हिंदूराव हॉस्पिटल, जैसे कि कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल। ये सारे नगर निगम के अधीन आते हैं और ये तीनों सरकारें अपने अपने अस्पतालों को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसकी अस्पताल में मशीनें, डॉक्टर, खान पान, दवाई, इलाज की पूरी व्यवस्था वो सरकार कराती है। केंद्र सरकार अपने अस्पतालों की, दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों की, नगर निगम अपने अस्पतालों की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नगर निगम, जो भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, नगर निगम जिसने भ्रष्टाचार की तमाम जो सीमाएं थी वो फांद कर एक नया कीर्तिमान भ्रष्टाचार में स्थापित किया है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहा, ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। वो MCD जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दशकों से काबिज है, वो अस्पतालों को पैसा नहीं दे रही। बीजेपी डॉक्टर, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों की सैलरी नहीं दे रही है। 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अधीन आने वाले अस्पताल, जैसे कि हिंदूराव अस्पताल, जैसे कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल, बीते 4 महीने से उनके स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया है। और ये इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि जितना भी पैसा नगर निगम के पास आता है, वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी डिगार जाती है। सारा पैसा बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी
उनके भ्रष्टाचारी नेता खा जाते हैं, और एक फूटी कौड़ी भी स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के लिए इस महामारी के दौर में भाजपा ने नहीं दिए। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये कुछ नया नहीं है, हर दिल्ली वाला इससे वाकिफ है। मई 2019, आज से लगभग 1 साल पहले, एमसीडी ने हिंदूराव अस्पताल के 1000 से अधिक डॉक्टरों की 3 महीने की सैलरी रोक ली, नहीं दिया। कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा खत्म हो गया है, हमारा पैसा खराब हो गया, हमारा पैसा यहां खर्च हो गया, वहां खर्च हो गया। और आज से 1 साल पहले भी यही स्थिति थी, उन्होंने पैसे नहीं दिए। बेचारे डॉक्टरों को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और फिर दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी तो नगर निगम को अकल आई। ये तो 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले छोड़ देते हैं, कुछ ही महीने पहले इसी महामारी के दौर में नगर निगम ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों में जो अध्यापक हैं, जो स्टाफ है, उनकी भी सैलरी नहीं दी। बेचारे वो अध्यापक दिल्ली हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि आप लोग हर चीज के लिए दिल्ली सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते, ये आपकी नगर निगम की, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम की जिम्मेदारी है। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी नगर निगम को फटकार लगाते हुए क्या कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, यू कैनॉट ब्लेम द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल द टाइम, यू नॉर्थ एमसीडी आर द एम्प्लॉयर, Delhi government is only granting an aid for implementing the scheme for primary education। यहां की दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हे नगर निगम, तुम हर समय अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तुम अपने गुनाहों के लिए दिल्ली सरकार को दायित्व नहीं दे सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और दिल्ली सरकार का काम तो थोड़ी बहुत राशि आपको देना है, जो समय समय पर दिल्ली सरकार देती आई है। आप वो पैसा क्यों डकार जाते हो? आप वो पैसा आगे क्यों नहीं अध्यापकों को, स्वास्थ्य कर्मियों को देते हो? ये नगर निगम की सच्चाई है। आज मैं आम आदमी पार्टी के इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि नगर निगम, एमसीडी, जो एक वेल ऑयल्ड, परफेक्टली फंक्शनिंग करप्शन मशीन है, जो एक करप्शन की बहुत ही बढ़िया चलने वाली मशीन बन चुका है, उससे सारा पैसा साइफन ऑफ हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में आए एक एक पैसे को डकार जाती है। नगर निगम जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सालों से सरकार है, आज हम इस मंच से भाजपा को कहना चाहते हैं कि भाजपा वालों, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो इस महामारी में असल योद्धा हैं, उनका अपमान मत करो। तुम भ्रष्टाचार दशकों से करते आ रहे हो नगर निगम में, कम से कम महामारी के दौर में तो अपना भ्रष्टाचार बंद करो और उन बेचारे स्वास्थ्य कर्मियों को उनका वेतन दो। तुम सम्मान नहीं दे सकते, सम्मान मत दो, लेकिन उनकी जो अधिकार है, उनका जो हक है, उनका जो वेतन बनता है, कम से कम वो वेतन उनको दे दो नगर निगम वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों। इसी के साथ साथ मैं 2 अहम चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको ये बताना चाहूंगा नगर निगम की वास्तविकता, कि जब आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राज्यसभा के सांसद, दिल्ली के नेता विजय गोयल से पूछा गया कि आपका नगर निगम के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा, आप मुझसे कहोगे एमसीडी कैसी है, मैं कहूंगा चोर है, मुझे कोई इनकार नहीं है। ये विजय गोयल जी खुद कबूल रहे हैं कि नगर निगम चोर है। मैं आपको एक और फैक्ट देता हूं,
नगर निगम में उनकी एक इकाई में 230 इंजीनियर आते हैं। 230 में से मात्र 17 ऐसे इंजीनियर हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं है। 230 में से सिर्फ 17, यानी कि बाकी सब के खिलाफ चार्जशीट दायर है। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, ढोंगी पार्टी है, केवल झूठ मूठ के हवाई जहाज उड़ाकर करोड़ों रुपए खर्च कर सुर्खियां बटोरने के लिए फूल बरसाती है डॉक्टर्स पे और स्वास्थ्य कर्मियों पे, लेकिन जब असल बात आती है तो उनका वेतन खा जाती है। भाजपा नगर निगम के अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन खा गई है, यह सच्चाई है। डकार गई है, यह सच्चाई है। और आज हम चुनौती देते हैं भाजपा को कि यदि आपने 3 दिन के भीतर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देगी, स्वास्थ्य कर्मियों से अन्याय नहीं होने देगी और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अपना भ्रष्टाचार बंद करो, कम से कम महामारी के दौर में तो बंद करो, और नगर निगम वालों को, नगर निगम में काम कर रहे अपने स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन दो।